अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्रिकेट लॉन्च में आपको खुशामदीद। तो व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच तो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें थीं वो ज़िंदा हो गई। इधर से न्यूजीलैंड की भी ज़िंदा हो गई। और इन दोनों की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को किसने ज़िंदा किया? द वन एंड ओनली ग्लेन मैक्सवेल ने। वो कैसे, आपसे स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कैसे। अच्छा, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच हुआ उसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान चाह रहा था कि अफगानिस्तान ये मैच हारे। ऐसा ही हुआ, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहां पर ये मैच ऑलमोस्ट डेड हो गया था और अफगानिस्तान की टीम जीत रही थी, जिसकी खुशी ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि इंडिया में भी मनाई जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ख्यालात बदल गए और ऑस्ट्रेलिया कहाँ से आता हुआ कहाँ पे पहुंचा और कहाँ पे चला गया। और अफगानिस्तान तो गया, अफगानिस्तान तो बढ़ गया। ठीक है ना? तो ये सिचुएशन थी अफगानिस्तान के। आप पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं, अब आपको पॉइंट्स टेबल दिखा रहे हैं। पॉइंट्स टेबल बात करें तो अफगानिस्तान के 8 मैचों में खेल लिए हैं उन्होंने और उनके हैं 8 पॉइंट। पाकिस्तान के भी 8 पॉइंट हैं, न्यूजीलैंड के भी 8 पॉइंट हैं। अब ये तीनों टीमें चौथे नंबर पे जो है सेमीफाइनल की चौथी टीम के लिए बनने की उम्मीदवार हैं। इंडियन टीम जो है क्वालिफाई कर चुकी है, साउथ अफ्रीका की टीम क्वालिफाई कर चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्वालिफाई कर चुकी है। जो सेमीफाइनल है दूसरा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीमें होनी है, ये कंफर्म हो चुका है कि सेमीफाइनल होना है। अब चौथी टीम जो है उसका फैसला होना है। उसका फैसला कब तक डिले है? वो है 11 नवंबर बरोज़ हफ्ता, पाकिस्तान और इंग्लैंड, कलकत्ता ईडन गार्डन्स। आय हाय हाय, क्या बात है, बहुत ही इंतज़ार है। और उसका इंतज़ार अब बेचैनी से इसलिए बढ़ गया है क्योंकि अफ़गानिस्तान को शिकस्त हुई है। अफ़गानिस्तान की शिकस्त के बाद पाकिस्तान का जो है वो हमवार हो गई है सेमीफाइनल में पहुंचने की राह। इधर से न्यूजीलैंड की भी राह हमवार हो गई है, लेकिन पाकिस्तान से पहले जो है वो उसका मैच है न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का। उसके लिए तमाम पाकिस्तान की सपोर्ट श्रीलंका के साथ है और उसमें अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए तो फिर पाकिस्तान के पास चांस क्लियर है कि वो जस्ट इंग्लैंड को हराए और सेमीफाइनल में पहुंच जाए। लेकिन अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हराता है तो पाकिस्तान का आगे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में मार्जिन जो उनका नेट रन रेट है वो काफ़ी ऊपर है। इक्वेशन कुछ यूँ है कि न्यूजीलैंड फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका को एक स्कोर से हराता है तो पाकिस्तान को इंग्लैंड को 130 रन से हराना होगा। इस तरह पाकिस्तान का रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है। उधर से एक स्कोर से हराना है, इधर से 130 स्कोर से जीतना है। अच्छा, उसके दरमियान एक और बड़ा अहम मैच है, वो है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। नो डाउट अफगानिस्तान की टीम स्पिनर हैवी है, लेकिन अफ्रीका की टीम जिस टूर्नामेंट में खेल रही है इसमें सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। शायद वो कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट भी करवाए, लेकिन अफगानिस्तान का नेट रन रेट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की निस्बत बहुत कम है। न्यूजीलैंड को, अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका को बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा, तभी उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस होंगे। तो इसको तो निकाल दिया बाहर, अफगानिस्तान तो हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि बाहर अफ्रीका को उन्होंने बड़े मार्जिन से हराना है। लेकिन क्रिकेट का दिन है, कुछ भी हो सकता है, खुशी पहले नहीं मनानी चाहिए। जिस तरह हमारे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जो अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था, जो उनको बाद में जो है सोग में तब्दील हो गया उनका जश्न। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना है और न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारे। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी क्या है, अच्छी खबर क्या है कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच वाले दिन, जो कि बेंगलोर में खेला जाना है 9 नवंबर को, जो मैच खेला जाना है उसमें 85% बारिश का इम्कान है। यानी कि अगर बारिश हो जाती है तब भी हमारा वो कुदरत का निज़ाम जो चाह रहा था वो हमारे हक में हो जाएगा। एक पॉइंट शेयर हो जाएगा, उसमें सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि पाकिस्तान सिर्फ इंग्लैंड को हराए और सेमीफाइनल का टिकट कटाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए तो ये फला भाई ने इंग्लैंड की टीम कोई गले मल्ली दी टीम है, वो कोई इतने सब्जादार खेड़ती है या लाहौर च खेड़ती है, इस्लामाबाद खेड़ती है, कहाँ खेलती है भाई? डिफेंडिंग चैंपियन है वो। अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है तो कोई बात नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी उनकी स्टेक पे लगी हुई है। अगर वो पाकिस्तान से हार जाते हैं तो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी इंग्लैंड टीम। तो क्या वो इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? क्या इतना बड़ा सदमा वो बर्दाश्त कर सकेंगे? तो मैं समझता हूँ वो भी अपने फुल पावर से आएंगे और फुल स्ट्रेंथ से आएंगे कि हम पाकिस्तान को हराएं। उनका मकसद पाकिस्तान को हराना नहीं होगा, उनका मकसद होगा हम पाकिस्तान को हरा के अपनी चैंपियन ट्रॉफी जो है
वहाँ तक पहुँचने की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रख सकें। तो इंग्लैंड को हमने आसान नहीं लेना। अगर तो फ़र्ज़ करें श्रीलंकन, लेकिन मैं समझता हूँ श्रीलंकन टीम जिस तरह खेल रही है और जिस तरह मुसलसल हार रही है, बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि वो न्यूजीलैंड को हराए। अब हमारी श्रीलंका से ज़्यादा दुआएं जो है बारिश के साथ हैं कि बारिश हो जाए, वो साढ़े अख च बेहतर है। तो जो मैच हो गया ना तो लंका लुंका कोई नहीं जा जाए जेन च रखना, लंका च इन्ना पानी नहीं है कि वो न्यूजीलैंड को हराए। बहरहाल कुदरत का निज़ाम है, शायद जीत जाए लंका और जो है हमारी राह हमवार हो जाए, उधर से अफगानिस्तान हार जाए। अफ्रीका चूंकि पहले पहुंची हुई है, अगर अफगानिस्तान जीत भी जाए तो बड़े मार्जिन से ना जीते और फिर यहाँ से पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराए। लेकिन पाकिस्तान टीम में जो है वो कुछ चेंजेस भी मतवक्को हैं, जिसमें शादाब खान हैं, हारिस रऊफ़ हैं। हारिस रऊफ़ की पसलियों का MRI स्कैन हुआ था, वो अल्लाह का शुक्र है ठीक है, तो वो शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा हों। शादाब खान का जो कंक्यूशन था एक हफ्ते रेस्ट के बाद, वो भी अब ठीक हो गया है, तो वो भी प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। अब देखना ये होगा कि शादाब खान अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो ड्रॉप किसको किया जाएगा, हारिस रऊफ़ को या हसन अली को, क्योंकि शहीन अफरीदी तो अनड्रॉपेबल हैं। वसीम जूनियर ने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी हुई है, तो हारिस रऊफ़ या हसन अली में से मैं समझता हूँ किसी एक में टाई पड़ेगी शादाब खान को इन करने के लिए। क्योंकि पिछला जो हमारा मैच था उसमें हम 4 फास्ट बॉलर के साथ गए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहाँ पे फ़खर जमान ने बड़ी फंटेस्टिक इनिंग खेली थी, ठीक है। वहाँ पाकिस्तान को DLS मेथड के तहत पाकिस्तान 21 स्कोर से जीत गया था। वहाँ पे हम 4 फास्ट बॉलर के साथ गए थे, हमारे पास कोई रेगुलर स्पिनर नहीं था। अब मैं नहीं समझता कि ये स्ट्रेटेजी जो है कलकत्ता के ईडन गार्डन्स में इंग्लैंड के खिलाफ कारआमद साबित होगी, क्योंकि इंग्लैंड एक स्ट्रॉन्ग हरीफ है। वहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट हैं, कलकत्ता के ईडन गार्डन्स की कंडीशंस डिफरेंट हैं। वहाँ पे इनको आना, स्पिनर को किसी को इंक्लूड करना चाहिए ताकि एक जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट हो और पाकिस्तान की टीम फतह हासिल कर सके। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई है सारी कि पाकिस्तान की टीम के सेमीफाइनल में पहुँचने के क्या चांसेस हैं। अब मैं आपको एक बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगर तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जो कि इंडियन मीडिया में अभी से शोर मच चुका है कि पाकिस्तान की टीम, जिसने पहले भी उन्होंने कहा था, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की टीम जब गिरती है तो गिर के जब उठती है तो उठती नहीं है, फिर वो चढ़ती रहती है, सीढ़ियाँ चढ़ती रहती है और चैंपियन बन के बाहर निकलती है। ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये उसकी लेगेसी रही है। तो पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में पहुँच सकती है, जो कि चांस अब ओपन हो चुका है, और अगर वो सेमीफाइनल में पहुँच गई तो भाईजान फिर सेमीफाइनल किधर नाल होना भला, पता तो चल गया होगा कि मैं आपको कितनी एक्साइटमेंट से बता रहा हूँ। इंडिया के साथ पाकिस्तान इंडिया का सेमीफाइनल होगा वर्ल्ड कप में, तो क्या सीन होगा वहाँ पे, क्या दुनिया में रेवेन्यू जनरेट होगा, ICC को क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। पूरी दुनिया की नजरें एक वर्ल्ड कप में इंडिया की सरजमीन पर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल हो रही हैं। ये चांस बन गया है। अब इस चांस को कुदरत के निज़ाम के तहत कैसे प्रूवन मिलती है, ये आपको 11 नवंबर को पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है या नहीं। ओके, ये तो बात हो गई। अब इसके साथ मैं आपसे एक वीडियो के आखिर में एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ICC की नई वनडे रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें हमारे कप्तान जो हैं बाबर आजम, वो अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज नहीं रहे। काफ़ी अरसे से थे नंबर 1 बल्लेबाज, अब वो नहीं रहे और नंबर 1 पे आगे हैं इंडिया के प्रिंस, कौन भला, शुभमन गिल। वो नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं, नंबर 1 बैटर बन गए हैं, ODI बैटर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शुभमन गिल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडियन क्रिकेट टीम। और मैं एक और बंदे को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहता हूँ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सारा तेंदुलकर, जो कि सचिन तेंदुलकर सर की बेटी हैं। और इनके साथ जो है पता ही है आपको कि शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के दरमियान जो है वो अफेयर की एक बातचीत चल रही है और इंडियन मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक 2-3 दफ़ा दोनों डेट करते पकड़े गए हैं, सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल। तो ग्राउंड में भी नारे लगते रहे हैं, हमने वीडियोस में भी देखा, ग्राउंड में भी नारे लगते रहे हैं। ऐसा जब वो शुभमन गिल फील्डिंग कर रहे थे तो क्राउड में जो है वो सारा तेंदुलकर के नारे लग रहे थे। तो उनको भी मुबारक हो कि शुभमन गिल नंबर 1 पे आ गए हैं। इसके साथ पूरे इंडिया को मुबारक हो कि शुभमन गिल जो हैं ODI क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। कीप इट अप, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं आप, इसी तरह सपोर्ट करते रहना चाहिए क्रिकेट को, चाहे जहां भी हो। जो डिज़र्व करता है उसको आना चाहिए नंबर 1 पे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीलॉग आज का पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।